मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली पर अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कोर जॉब्स चूज़ करें या फिर आईटी। अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं तो फिर ये वीडियो है बिल्कुल आपके लिए। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन, कोर वर्सेस आईटी। सबसे पहले कोर जॉब्स और आईटी जॉब्स का मतलब समझ लेते हैं। कोर जॉब्स का मतलब है वर्किंग डायरेक्टली इन द मैकेनिकल फील्ड, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, R&D, ऑटोमोबाइल या एनर्जी सेक्टर। ये जॉब्स ज़्यादा टेक्निकल होती है और आपकी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। ऑन द अदर हैंड आईटी जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग और डेटा एनालिसिस की तरह होती है। आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद आईटी सेक्टर में एंटर करने के लिए कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स सीखनी होती है, जैसे पाइथन, SQL या क्लाउड कंप्यूटिंग। दोनों फील्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके प्रॉस और कॉन्स समझना जरूरी है बिफोर मेकिंग योर चॉइस। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर जॉब्स का। एडवांटेजेस ऑफ कोर जॉब्स। पहला है फील्ड एक्सपर्टाइज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कोर जॉब्स अलाउ यू टू डायरेक्टली यूज व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर इंजीनियरिंग क्लासेस। आप काम करते हैं मशीन्स, टूल्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको थर्मोडायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स पसंद है तो आप डायरेक्टली टर्बाइंस या पाइपलाइंस के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस मेक्स योर वर्क नॉट ओनली मीनिंगफुल बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग। सेकेंड है हैंड्स ऑन वर्क। कोर जॉब्स का नेचर हैंड्स ऑन और टैंजिबल होता है। आप जो डिज़ाइन बनाते हैं या प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है और आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इमेजिन डिजाइनिंग एन ऑटोमोबाइल पार्ट एंड सीइंग इट फंक्शन इन ए कार। ये कितना अच्छा लगता है ना। थर्ड है जॉब स्टेबिलिटी। कोर इंडस्ट्रीज लाइक एनर्जी, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। इन पर्टिकुलर अगर आप PSU जॉब्स जैसे NTPC, भेल या IOCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी पक्की है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो काफ़ी पार्क्स भी मिलते हैं। फोर्थ है स्कोप फॉर इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सेक्टर अभी भी रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एडॉप्ट कर रहा है। यहाँ आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, स्पेशली इन R&D रोल्स। और अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो पहला है स्लो करियर ग्रोथ। कंपेयर टू आईटी जॉब्स यहाँ प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी स्लो होता है। इन गवर्नमेंट सेक्टर साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है और प्रमोशन भी एज पर प्रमोशन पॉलिसी होता है। चाहे आप कितना भी काम कर लो तो आपको सीनियर पोजीशंस तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड है जियोग्राफिकल लिमिटेशंस। कोर जॉब्स का लोकेशन काफ़ी बार रिमोट या सेमी अर्बन एरियाज होता है, स्पेशली प्लांट्स, फैक्ट्रीज और पावर स्टेशन के आसपास। अगर आपको सिटी लाइफ की आदत है तो आपको एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट लग सकता है। थर्ड है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। ये जॉब्स फिजिकली डिमांडिंग होती है, स्पेशली इन रोल्स लाइक प्रोडक्शन और साइट इंजीनियरिंग। आपको कभी कभी लॉन्ग आवर्स और वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा डेडलाइंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का प्रेशर अलग होता है। फोर्थ है लिमिटेड ग्लोबल एक्सपोजर। कोर जॉब्स का फोकस ज़्यादा रीजनल या नेशनल मार्केट्स पर होता है। ग्लोबल लेवल एक्सपोजर आईटी के कंपैरिजन में कम हो सकता है अनलेस यू आर इन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आईटी जॉब्स। पहला है सैलरी एज पर वर्क। अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो आपको साल में एक से ज़्यादा बार भी इंक्रीमेंट मिल सकता है एज पर योर वर्क, और प्रमोशन भी आपको टाइम से पहले मिल सकता है। और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ये अमाउंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। प्लस इफ यू वर्क इन टॉप एमएनसीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन तो पार्क्स और बेनिफिट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क एनवायरनमेंट। आईटी जॉब्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। आपको वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल्स और इवन फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स का ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड है इमेंस करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। आईटी में करियर ग्रोथ फास्ट होता है। हर 2-3 साल में प्रमोशन या स्किल बेस्ड रोल चेंजेस काफ़ी कॉमन है। अगर आप अपडेटेड रहेंगे टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, AI या मशीन लर्निंग में तो आप क्विकली हायर पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। फोर्थ है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। आईटी जॉब्स का एक और एडवांटेज है ग्लोबल एक्सपोजर। बहुत सारी कंपनीज ऑन साइट रोल्स ऑफर करती है जिसमें आपको अब्रॉड काम करने का मौका मिलता है। दिस नॉट ओनली बूस्ट योर करियर बट ऑल्सो गिव्स यू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। फिफ्थ है लर्निंग वर्सेटिलिटी। आईटी जॉब्स आपको नया स्किल्स और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए इंस्पायर करती है। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर है तो आईटी एक परफेक्ट फील्ड है वर यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग एक्साइटिंग टू लर्न। पर दोस्तों आईटी जॉब्स के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स है जो किसी किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। पहला है डिटैचमेंट फ्रॉम कोर फील्ड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आईटी में जाना एक कॉम्प्रोमाइज़ लग सकता है। यहाँ आप अपने कोर नॉलेज का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैकेनिकल डिज़ाइन करने के बजाय सॉफ्टवेयर कोड लिखना पड़ता है विच माइट फील लेस सेटिस्फाइंग। सेकंड है कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रेशर। आईटी इंडस्ट्री काफ़ी फास्ट पेस्ड है। नई टेक्नोलॉजीज और टूल्स हर साल आती है
और अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपका करियर स्टैग्नेंट हो सकता है। आपको हमेशा नए कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस करने पड़ेंगे टू स्टे कॉम्पिटिटिव। थर्ड है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ज़्यादा IT जॉब्स डेस्क बाउंड होती है। पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना हेल्थ इश्यूज जैसे बैक पेन और आई स्ट्रेन का रीज़न बन सकता है। फोर्थ है जॉब सिक्योरिटी इन क्राइसिस। ऑल्दो IT में सैलरीज काफ़ी अच्छी होती है, इंडस्ट्री में कभी कभी जॉब सिक्योरिटी एक इशू होता है, स्पेशली ड्यूरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न या मास लेऑफ्स। फिफ्थ है हाई कंपटीशन। IT में कंपटीशन ज़्यादा है और अगर आप स्पेसिफिक नीड्स में स्पेशलाइज नहीं करते तो आपको टॉप रोल्स मिलने में डिफ़िकल्टी हो सकता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि कौन सा बेटर है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके करियर गोल्स और पर्सनल इंटरेस्ट पे। अगर आपको मेसिस और प्रैक्टिकल वर्क पसंद है और आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कोर जॉब्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप फास्ट करियर ग्रोथ, बेटर सैलरी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हैं तो IT जॉब्स माइट बी ए बेटर फिट। तो ये थी आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो कुछ कामफुल लगा, हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।